नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। आज फिर से हम जो हमारी सुबह मॉर्निंग 8 बजे मैं आप लोगों के लिए क्लास अपलोड करता हूँ रहने वाली है हमारी। तो जल्दी से हम सवाल को उठाएंगे, सोल्व करेंगे, बात ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक शेयर कर दो। अभी तक हमारा चैनल आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक मैं पेन पेंसिल रबड़ कटर सब उठा लेता हूँ, ठीक है। सब अव्यवस्थित रखा हुआ है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, गणित में ऐसी कोई व्यवस्था खास अपने को चाहती नहीं। तो जल्दी से हम 5D उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं उन्हें सोल्व करते जाएंगे, बात ख़त्म करेंगे। तो सुबह का सर का लिखा हुआ है 10th की मैथ्स की क्लास का, इसे मैं रफ कर देता हूँ और क्लास की इंट्रो दे देता हूँ। इतने आप जल्दी से सभी बच्चों को ऐड कर लीजिए। डेली आएगी आपकी मैथ्स की क्लास सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है। डेली जैसा भी होगा लेकर आएंगे, है ना। और बड़ी अच्छी खासी क्लास रहेगी, 40, 45, 50 मिनट की, ठीक है। तो पहला सवाल अगर हम यहाँ उठाए तो मैं बुक ही उठा लेता हूँ, ठीक। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्लास का इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। द बोर्ड स्टडी में स्वागत है। बात करेंगे हम क्लास 12 की। सब्जेक्ट होने वाला है हमारा गणित, मैथ्स, ठीक है। पार्ट होने वाला है ये 9th, चैप्टर हमारा चल रहा है 5th चैप्टर का नाम है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में इसे बोलेंगे आप व्यू, ठीक। और अगर किताब की बात करें तो ये होने वाली हमारी आर.बी. त्रिपाठी साहब को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और आर.बी. त्रिपाठी जी को आप नूतन नाम से भी जानते हो। तो आपके पास ये किताब होगी, आप पढ़ ही रहे, तो इसे ओपन करके बैठ जाइए। साथ में एक पेन पेंसिल या रबड़ कटर जो भी आप यूज करते हैं वो रख लीजिए। पहला सवाल हम उठाएंगे प्रश्न वाली 5D, है ना। तो एक्सरसाइज 5D होने वाली हमारी। 5D का अगर हम पहला सवाल देखें तो आप लोगों को दिखेगा, लिख रहा निम्नांकित का परिवर्त ज्ञात कीजिए, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग, है ना। ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज कुछ नहीं होता, देखो अभी मैं आपको उदाहरण से ही समझा देता हूँ क्या होगा। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द ट्रांसपोज, है ना। परिवर्त ज्ञात करना है आपको, परिवर्त ज्ञात करना है आप लोगों को, है ना। तो कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर जो पहला सवाल का उन्होंने जो 1 वाला दिया हुआ है वो दिया हुआ है आप लोगों को 1 - 1 2 3 1 4 -2 7 8, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है। सोल्व करेंगे। परिवर्त ज्ञात करने का सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। जो रो है इसे कॉलम बना दो, इस रो को भी कॉलम बना दो, इस रो को भी कॉलम बना दो। मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 - 1 2। देखो इस रो को कॉलम के रूप में खड़ा कर दिया, मतलब पंक्ति को स्तंभ के रूप में बना दिया, इस पंक्ति को भी। तो 3 1 4 -2 7 8, दैट्स ऑल। ये आप लोगों का आंसर होगा। आंसर शीट में एक बार अपन देख ही लेते हैं, क्या पता कोई नया तरीका तो यूज़ नहीं कर रहा हो। तो 5D में यही हो गया, 1 3 -2 -1 1 7 2 4 8, ठीक है, बात ख़त्म। अगला सवाल और बता देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये आपका है दूसरा वाला, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है 1 2 4 6 8 1। वही ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पंक्ति को स्तंभ बना दो, है ना। सोल्व लिख दो यहाँ। क्या करना है, ये पंक्ति थी, स्तंभ बना दिया, रो थी, कॉलम कर दिया 1 2 4 और ये हो गया 6 8 1, दैट्स ऑल, बात खत्म, है ना। इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी जबरन की। मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे ट्रांसपोज बोलते हैं। और एक बात और समझ लो, जैसे हम इस वाले मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए नाम दिया, तो इसका ट्रांसपोज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेज लगाकर, है ना। डेज लगाएंगे जेनुअली, पर आपको अभी आगे सवालों में कहीं कहीं ऐसा टी लगा के भी दे देगा वो हमको, है ना। क्या दे देगा? ऐसा टी लगाकर भी हमें दे देगा। तो टी और डेज एक ही मतलब है, पर आप लोगों को डेज लगाना है। डेज का मतलब ये ए है और इसका ट्रांसपोज ये है, दैट्स ऑल, बात खत्म, ठीक है ना। तो चलो ये मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, है ना। अगले की अगर हम बात करें तो अगला सवाल हमको दिया हुआ, ठीक है। तो एक साथ में अपन इसके कुछ फंक्शनलिटी भी समझते जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें एक प्रमेय फर्स्ट दे रखी है। मतलब अभी हमने जो देखा उसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए है, ठीक है, और इसका मैं क्या करूँ, ये ए डेज है। अगर इस ए डेज का मतलब ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दूँ तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दूँ तो हमें वही रियल मैट्रिक्स मिल जाता है। एग्जाम्पल, अगर उदाहरण की बात करें हम तो आप लोग देखना, मान लो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ए = ले लिया हमने A B C D
ई एफ ऐसा हमने मैट्रिक्स ले लिया है ना। अब इसका हम एक बार क्या करें, ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो आप सही समझ रहे हो, ए बी सी लाइन से आ जाएगा, ए बी सी, और ये आ जाएगा डी ई एफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और बार अगर ट्रांसपोज निकाल दूँ, मतलब ए डेज का अगेन डेज है ना, ट्रांसपोज या परिवर्त, तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी को फिर मैंने क्या बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, फिर रो को कॉलम बी ई, और यहाँ हो जाएगा सी एफ। तो देखो आप लोगों को क्या हो गया, ये देखो वापस से क्या आ गया, ये आ गया है ना। तो आप लोग याद रखना कि किसी के ट्रांसपोज का, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालेंगे तो उसका सिंपल फॉर्म हमें फिर से मिल जाएगा, जनरल हमें दिया हुआ है जनरली, ठीक है ना। चलो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में बताता जाऊँगा मैं, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे सवाल के साथ। अगर अगले सवाल की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ भाई साहब कि आप हमें बताओ सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला हमें दिया हुआ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 3 -1 0, ठीक है, और अगर दूसरा मैट्रिक्स दिया 4 2 1। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरे में, ऑल थिंग्स आर गोइंग राइट, ठीक है, सभी चीज़ें सही जा रही है। 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। इसी तरह उन्होंने एक और मैट्रिक्स दिया हुआ हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ, एंड वी हैव अनदर मैट्रिक्स बी दैट्स वैल्यू इज -1 2 1 1 2 3, है ना। इसमें भी 6 एलिमेंट है, और कितने, इसका एक बार ऑर्डर और याद कर लेते हैं। देखो ऑर्डर क्या होगा, तो 2/3 होगा। अब तो समझने लग गए भी, टू सेम ऑर्डर के, है ना। सेम ऑर्डर के मतलब इन्हें जोड़ा घटाया जा सकता है। ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर मिले तो चीज़ें समझ लिया करो थोड़ा, मतलब इन्हें अपन जोड़ घटा सकते हैं ना, गुणा भाग नहीं करवा सकते फिलहाल इस स्थिति में, क्योंकि ये दोनों मिलने चाहिए, ठीक है, जो कि अभी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए गुणा तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमसे पहले वो पूछ रहा है, इसमें भी उन्होंने दो दिए हुए, एक करेंगे केवल हम कि भाई a-b डेज, है ना, a-b होल डेज इक्वल टू a डेज माइनस b डेज। अपने को क्या बताना है कि a-b मतलब a में से b को घटाऊं, जो आंसर है उसका परिवर्त या उसका ट्रांसपोज, और इन दोनों के अलग अलग परिवर्त या इन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज फाइंड आउट करके फिर घटाऊं जो आंसर आए, है ना, उन दोनों को क्या आ जाना चाहिए बराबर, मतलब वही LHS RHS वाला मामला है। तो चलो ले लेते हैं सॉल्व करके। सॉल्व यहाँ ले लिया, RHS ले लिया हमने, RHS क्या दिया हुआ हमें, a-b डेज, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a-b डेज को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे a-b को फाइंड आउट। a-b मतलब a लिख दिया, तो क्या है 3 -1 0 4 2 1, माइनस लगाया, b की वैल्यू लिख दी -1 2 1 1 2 3। देखना डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 3 + 1, है ना। सिंपली बता रहा हूँ, ये 3 लिखा है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, फिर -1 और ये -2, तो हो जाएगा ये -1 और ये हो जाएगा -2, बराबर नहीं है वैसे भी, है ना। फिर बात करें हम 0 और -1, तो यहाँ से आ जाएगा 0 -1, ठीक है। फिर यहाँ 4 में से 1 जाएंगे, 4 -1, 2 में से 2, तो 2 - 2 1 -3 हो जाएगा, 1 -3। तो हमारे पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा ये, है ना। तो 4 -3 -1, ये आ जाएगा यहाँ से 3, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -2, ठीक है, ये आ गया। इसका क्या फाइंड आउट कर दें, इसका फाइंड आउट कर देते हैं हम परिवर्त। देखो a डेज b डेज, तो यहाँ देखो, चलो यहाँ मत देखो, है ना, ये तो अपन फाइंड आउट करना है, इधर कर लेते हैं इसे। तो देखना आप लोग क्या जाएगा, इसका परिवर्तन लिखना, मतलब ये a-b तो ऑलरेडी है ही सही, इसका परिवर्तन मतलब इसका ट्रांसपोज डेज लगा दिया हमने, तो क्या आ जाएगा देखना आप लोग, कर दो, 4 -3 -1, 4 -3 -1 3 0 2, ये आ गया हमारे पास। इसे लिखा रहने देते हैं ना। अब हम किसको सोल्व करेंगे, RHS को सोल्व कर लिया, नाउ वी विल सोल्व LHS पार्ट, है ना, ऑफ द इक्वेशन। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, हमें केवल उसकी ज़रूरत है इस वजह से। तो देखना आप लोग यहाँ पर, नाउ वी टेक LHS, है ना। हाँ, तो LHS है हमारे पास a डेज माइनस b डेज फाइंड आउट करना हमें। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 बिंदी हम लगाएंगे देयरफॉर की, और फाइंड आउट करेंगे a डेज। तो a तो हमारे पास है, इसका डेज फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, सिंपली वही क्या करेंगे, ये माइनस तो नहीं है 3 में, क्या गया, हाँ 3 सिंपल है, माइनस तो नहीं, चलो तो होगा जो देखेंगे, है ना। तो हो जाएगा 3 -1 0, यह आ जाएगा 4 2 1, ऐसा,
है ना। इसी तरह अगर बी डेज की हम बात करें, या फिर आप लोग ऐसा करो, ये कुछ मत लिखो, ए डेज का मान ये लिखा, इसी को ही सोल्व कर रहे हैं, चूँकि हटाओ, ए डेज का मान ये लिखा, माइनस लगाया, बी डेज का मान देख लो, बी डेज का तो बी, ये तो बी है, डेज क्या हो जाएगा -1 2 1, डायरेक्ट करना है ना, 1 2 3, ताकि सवाल जल्दी से सोल्व हो सके हमारा, है ना। तो देखना क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस फिर से +1, ठीक है, और -1 एंड -2, ठीक है, सॉरी ये 3 + 1 हो गया, यहाँ से आएगा 4 -1, यह आ जाएगा -1 -2, यह आ जाएगा 2 -2, ठीक है, यह आ जाएगा 0 -1 और यह हो जाएगा 1 -3, कुछ ऐसा हमें मिलेगा। सोल्व करते हैं तो देखेंगे, यहाँ से आ रहा है 4, यहाँ से आ रहा है 3, यहाँ से आ रहा है -3, यहाँ से आ रहा है 0, यहाँ से आ रहा है -1 और यहाँ से आ रहा है -2 आ रहा है यहाँ पर, जो कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो 3 देखो, ये 3 यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव होना चाहिए, या तो अपन ने वहाँ -2 लिखने में गलती कर दी, ये हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो एक बार अपन देख लेते हैं, 1 2 3 सही है, और यहाँ पर भी 4 2 और ये -1, एक मिनट, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो 1 -3 तो यह आ जाएगा -2, एक बार और चेक कर लेते हैं ना, ठीक है। देखना ए डेज क्या होना, 3 -1 0 4 2 1 1, या माइनस का साइन आ गया बीच में, है ना। फिर ये आ गया -1 2 1 और ये आ गया अपना 1 2 3, तो ये आ गया 1 2 3, माइनस किया तो देखना 3 माइनस +1 4 -1 हो गया, -2 और ये हो गया -2, कोई दिक्कत नहीं, 2 -2 हो गया, 0 -1 हो गया और ये हो गया अपना 1 -3। मतलब इस वाले में हमने मिस्टेक की है, तो इसको मैं जल्दी से इधर सोल्व करके देख लेता हूँ। ए माइनस भी फाइंड आउट करते हैं पहले, तो देखना ए माइनस भी क्या आ जाएगा, यहीं कर देता हूँ मैं, ए माइनस भी आ जाएगा ये लास्ट वाला, अरे देखो ना, ये लास्ट वाला ही था ना हमारा, है ना। तो देखना 1 -3 या -2 आता है, ये माइनस का 2 आएगा भाई साहब, है ना, करके देख लेना, -2 आएगा ये, है ना। क्योंकि देखना इसे ऐसा रखेंगे, इसे ऐसा रखेंगे, फिर उसे वैसा करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो एक बार देख ही लेते हैं यार करके, यहाँ देखना, ये 3 में 3 -1 +1 4 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, ठीक है, 0 और ये हो गया -1, ये हो गया 4 -1 3 अगेन, ये हो गया 2 -2 0 और ये हो गया 1 -3 तो -2, ठीक है ना। अब इसे क्या करना है अपने को, 4 माइनस, हाँ सही तो आ रहा है, ये 4 -3 -1 सही है ना। तो अपन पिछली बार माइनस लगाना भूल गए थे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये देखना दोनों इक्वल आ जाएंगे, है ना। छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। समझ में आया, आई होप आया होगा, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सी बात थी, ये इक्वेशन सोल्व कर दी। अगला सवाल जो है वो आप लोगों को करना है, इसका मैं बता देता हूँ कौन सा है, सेम दिया हुआ है, केवल इसकी जगह कुछ और वैल्यूज़ दे दी हुई है ना। मैं देखता हूँ किताब उठाकर, यहाँ पर देखना आप, सेकंड वाला हमें दिया हुआ है a + b डेज फाइंड आउट करो। हाँ, केवल क्या कर दिया उनने, प्लस कर दिया, तो ये आप लोग होमवर्क करोगे, है ना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है ना, होमवर्क है ना। उसके बाद आगे के भी आप लोग करोगे, तो थर्ड आपका होमवर्क है, देख लेना, है ना। थर्ड के बाद आप करोगे 4, तो 4 में आप लोग देखोगे, 4 में आप लोग क्या पाओगे, 4 में आप लोग पाओगे कि भाई अपने को कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ है, a + 2bt, है ना। तो ये जो t है, ये t कुछ नहीं है, ट्रांसपोज का साइन है उसमें, तो इसको आप हटा के डेज भी कर लेना, डेज ही समझना इसको, है ना, t को, ये ट्रांसपोज का साइन है ना, t स्टैंड फॉर ट्रांसपोज या परिवर्त, तो उससे घबराना नहीं। उसके बाद वाला मैं आप लोगों को करा देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ हम करेंगे, फिफ्थ तो थोड़ा सा उलझा सकता है आपको। फिफ्थ तो देखना आप लोग, फिफ्थ सवाल में हमें एक ट्रांसपोज ही दिया हुआ है 80 करके, ठीक है। ये दिया हुआ हमें 2 4 और 1 2, ठीक है, 2 4 और यहाँ दिया हुआ हमें 1 2, ठीक। और इधर हमें दिया हुआ बी वाला, इसकी वैल्यूज़ क्या दी हुई है हमें, 2 1 1 4, क्या दी हुई है, 2 1 1 4 हमें दी हुई है। हमसे पूछ रहा भैया आप मान याद करके बता दो हमें, आप हमें मान 2 1 1 4 आप हमें मान याद करके बताओ, a + 2b की पावर
टी, मतलब इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे, है ना। तो सोल्व लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें ए टी दिया हुआ है जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए, ए चाहिए। तो आप लोग जानते हो कि अगर ए टी या फिर इसे डेज़ी लिख लो आप, डेज़ी है ना इसका मतलब परिवर्त। हम जानते हैं अगर ए डेज़ का एक और बार ए डेज़ निकाल दूँ मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली ए। तो यहाँ देखना हम डायरेक्ट निकालेंगे, इसे कर देंगे 2 4 1 2। ये देखो कॉलम को रो कर दिया, सॉरी रो को कॉलम कर दिया, रो को कॉलम कर दिया, बात खत्म, है ना। तो यहाँ से ए का मान आ गया जो कि हमें चाहिए था। अब सिंपली हम यहाँ चूकी करेंगे और सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस 2b। तो ए प्लस 2b मान निकाला हमने, तो ए का मान तो यही है 2 4 1 2, ठीक है, प्लस 2 लगा दिया, b की वैल्यू रख दी तो क्या आ जाएगा 2 1 1 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देंगे, देखना ये हो जाएगा 2 1 4 2, ठीक, प्लस अंदर देखना आप 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4 जा 8, ठीक है। इतना आया हमारे पास, है ना। दोनों को हमने 8 किया तो यहाँ देखना हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा 2 4 हो जाएगा 6, 3 6 और ये हो जाएगा 10, है ना। अब फिलहाल अपने को ये वैल्यू नहीं चाहिए, एक्चुअल में अपने को चाहिए क्या, अपने को एक्चुअल जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू है आप लोगों की a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो ये तो a प्लस 2b की वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बना दो तो हो जाएगा 6 3 और ये हो जाएगा 6 10। तो एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ कि आंसर तो सही आ रहा है हमारा, हाँ 6 6 3 10, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे रफ करूँगा, ठीक। ठीक, चाहो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको जो भी डाउट्स हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो कि सर ये वाला सवाल, तो वो डाउट में रेगुलर क्लासेस में तो नहीं लाऊंगा, पर हम संडे या सैटरडे को एक डाउट सेशन की क्लास रखा करेंगे और बाकायदा उसमें जो भी स्टूडेंट रहेगा उसका नाम लेकर मैं बताऊंगा। जैसे मान लो रहीम ने हमसे कुछ पूछा तो भैया कि रहीम ने हमसे फलानी प्रश्नवली का ठिकाना सवाल पूछा था और हम उस सवाल को बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नाम लेकर भी बता देंगे आप लोगों का। तो जो भी कमेंट बॉक्स में आपके कन्फ्यूजन है वो लिख दिया करो बेझिझक, है ना। और मैंने बता ही रखा, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो ये मेरा है इंस्टा चैनल Deepak20.595। हम बहुत जल्दी पेड क्लासेस भी लेकर आएंगे जो गूगल मीट या अदर ऐप पर चलाएंगे ना, बहुत सस्ती कीमतों पर, सस्ते दामों पर लेकर आएंगे, ठीक। तो ठीक, अगला सवाल अगर हम उठाएं यहाँ पर, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो मेरे भाई और बहनों, ठीक है। अगला सवाल देख लेता हूँ मैं, सॉल्व करना है, 6th वाला आप करोगे, सब सिद्ध करना है, ठीक है, कर लोगे आराम से। 7th वाला मैं करा देता हूँ, 7th वाला मैं करा देता हूँ, 2012 में आया हुआ है, सब बुक ये बोल रही है, ठीक है। 7th वाला हम करा देते हैं आपको। तो 6th वाला होमवर्क है, 7th वाले में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ भाई साहब ने हमें। 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 1 1 2 2 1 0, है ना, ऐसा मैट्रिक्स है। और एक और हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ 1 3 2 0 -1 और ये 1 दिया हुआ है। एक बार मैच कर लेते हैं, 2 1 1 2 2 1 0 1 3 2 0 -1 1, है ना। और फिर हमसे वही सिद्ध करने की बोल रहा है कि सिद्ध कर दो भाई साहब आप कि ए बी दोनों का गुणा करके जो डेज आएगा वो बी का डेज और गुणा ए के डेज के बराबर होगा, ठीक है। सॉल्व करते, ठीक, 2012 में आया हो, ऐसा क्लेम कर रहा है। 1 3 2 0 -1 1, है ना, ऊपर वाले ही लिखा ना क्योंकि नीचे वाला सेम है, 1 3 2 0 -1 और 1। तो देखो आप लोग सॉल्व लिखेंगे यहाँ पर, है ना। देखना सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए बी, पहले LHS ले लेते हैं। LHS के लिए हम किसको फाइंड आउट करेंगे, ए बी को, तभी तो उसका ट्रांसपोज निकलेगा। तो देखो ए का मान लिख दिया हमने क्या, 1 1 2 2 1 0 और इधर हमने किसका मान लिख लिया, ये लिख लिया हमने 1 3 2 0 बी का मान -1
और ये 1। अब देखो पहले हम मैच कर लेते हैं, ये है वही 2/3 का है ना, और ये है 3/2 का। तो जब हम 3 से 3 काट देंगे मतलब हमें जो नया मैट्रिक्स मिलने वाला है वो मिलेगा 2/2 का। इससे क्या होता है, कन्फर्मेशन हो जाता है, गलतियों की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है, छोटी छोटी सी उलझाती है और जबरन में। तो देखना पहले इस रो का इस कॉलम में किया तो देखना 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2। ठीक है, देखना 1 एकम 1 2 एकम 2 और 2 माइनस 2। ठीक है, अब इस रो का करेंगे इस कॉलम में तो देखना 3 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, इसी तरह इस रो का इस कॉलम में किया तो 2 एकम 2, ये 2 का 2 में, 2 का 1 में, फिर 1 का 2 में, तो फिर 2, फिर 0 का -1 में, तो प्लस का 0 है ना। फिर बात करेंगे इस रो का इस कॉलम में तो 2 का 3 में किया तो आ जाएगा 6, प्लस 1 का 0 में किया तो आ जाएगा 0, 0 का 1 में किया तो आ जाएगा 0। ठीक है भाई साहब, है ना। यहाँ पर इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 से 2 गए तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 6। तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया। लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है इसका ट्रांसपोज, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर एक तरफ हम यहाँ लिख देते हैं AB। तो ये आ ही चुका है, लेकिन हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज या परिवर्त, तो इसे चेंज कर देंगे। देखना 1 5 को स्तंभ बना दो तो ये हो जाएगा 1 5 और 4 6। ठीक है, मतलब ये मान हमें चाहिए। तो मैं इसे 1 मिनट रफ कर रहा हूँ, है ना, या फिर इसे रफ ना करके साथ में लिखेंगे क्योंकि बाद में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं AB डैश का मान क्या आ रहा है, सॉरी AB डैश का मान आ रहा है हमारे पास 1 5 4 6, है ना। अब इधर करते हैं हम RHS, सॉरी ये RHS था वैसा, ठीक है, ये LHS कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सवाल की आत्मा को पकड़ना है, जबरन की बॉडी से कोई मतलब नहीं हमें, है ना। अब हमें देखना B डैश A डैश का मल्टीप्लाई करना, पर उसके लिए तो हमें डैश डैश चाहिए होंगे, इसलिए पहले मैं निकाल लेता हूँ A डैश का मान। तो A डैश का मान आप लोग देखना 2 1 1 2, ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो गया है ना। इधर से 2 1 0 हो जाएगा तो हो गया 2 1 0। एक बार मैच कर लेते हैं तो 1 1 2 2 1 और ये 6 ने ये है 0। B डैश का अगर मान ज्ञात करें हम तो यहाँ देखना आप लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 1 3 2 0 -1 और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात करना B डैश A डैश, मतलब B डैश का मल्टीप्लाई A डैश में कराना है। तो पहले B डैश रख लिया हमने 1 1 2 -1 3 0 1। ठीक है, इधर ये रख लिया 1 2 1 1 2 0। देखते हैं क्या आता है मान। गुणा करेंगे तो इसका पहले इसमें तो 1 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, फिर 2 प्लस 2 और 0। ठीक है ना। फिर करते हैं, देखते हैं 2 कहीं तो कुछ तो गलती हो रही, देखना ये तो आ जाएगा अपना 1 आ रहा है, यहाँ आना चाहिए कि अपना, यहाँ ऐसा कैसे ही तो लिख दिया, यहाँ ये लिखना था ये 1 5 4 6। ठीक है, ये ऐसा लिखना था, सही कर रहे हैं अपन। फिर ये 3 का इधर करेंगे तो 3 एकम 3 फिर 0 फिर 2 एकम 2। देखना 3 एकम 3 0 2 एकम 2। फिर इधर करेंगे तो 3 दूना 6 0 और फिर 0। तो देखना इसका मान भी क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल 1, इधर आ गया 4, इधर आ गया 5, इधर आ गया 6 और ढाई, ये देखो 1 4 5 6। यहाँ थोड़ा सा हम क्या ये जल्दबाजी में, वहाँ तो सही लिखा था लेकिन यहाँ इसका ट्रांसपोज निकालो। तो देखो हो गया प्रूफ ही करना था छोटा सा, वही सारी चीज़ें वही है, थोड़ी सी उलझने बढ़ा दी हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में होता है, जितने आगे बढ़ेंगे उलझने बढ़ते जाएंगे। उनको सॉल्व करने के लिए बड़ा हृदय रखना, बड़ा दिमाग रखना, चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। ठीक, अगला अगर हम सवाल लें तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये 7th था ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ। ठीक है, 7th हो गया हमारा। 7th के बाद अगर हम बात करें तो देखो 8th सेम है, आप लोग करना है, 8th सेम है आप लोग करना है। ठीक है, उसके बाद में 9th सेम है, 9th आप लोग करना है। ठीक है, उसके बाद में 10th भी सेम है, 10th भी आप लोग करना है।
उसके बाद में 12 में छोटी छोटी चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक है, तो वो आप लोग प्रूफ करना। 11th वाला भी आप लोग करना, छोटी छोटी सी वैल्यूज़ दी हुई है, वैल्यू पुट कर करके करते जाना, सब आते जाएंगे, ठीक है। 12th वाला भी आप लोग करना, मतलब इसी के साथ हमारी प्रश्नावली ख़त्म, ठीक है। छोटे छोटे सवाल थे, पूरी हमने 5D ख़त्म कर दी, ठीक है। तो देखो ज़रा देर में ख़त्म कर दी। आप ये सारे सवाल लगाओगे ना, ध्यान से लगाना, देखो हमसे ही मिस्टेक हो रही है, ठीक है, भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गणित काफ़ी दिनों बाद उठाया है मैंने, इस वजह से वाकई जब अपन रफ्तार पकड़ लेंगे तो मज़ा आएगा। आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं देखें, मुझे तो पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आधे घंटे की समथिंग हमारी क्लास हो चुकी है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और शाम के 7 बजे मेरी फिजिक्स की रहेगी। तो देखो, जो नहीं पढ़ाता हूँ वो इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सोचो जो पढ़ाता हूँ वो कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोगों को जैसा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं, है ना। इंस्टाग्राम पर भी बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर कंटिन्यू रखो क्लास को, इस वजह से हमने कंटिन्यू की। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बकवास खत्म करता हूँ। थैंक्स टू लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। भाभी जी चाय देना।